हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजी क्लास हब। आज से क्लास 10 का जो एनसीईआरटी का मैथ है उसका सॉल्यूशन करवाना स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि आपको इस वीडियो में मिलेगा प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ये जो संख्या दिया गया लिख करके इसका हमको निकालना है एचसीएफ, जिसमें कि हमको निकालना है कौन सा विधि से, तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग करके हमको निकालना है। आइए समझते हैं। सबसे पहले ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है क्या। तो लिखते हैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, तो ये बोलता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r क्या हो जाएगा, ये होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और ये b से होगा छोटा। आइए देखते हैं एक एक करके। इसमें a क्या है, b क्या है, q क्या है और r क्या है। a क्या है, यहाँ पे a है यहाँ भाज्य, और b होता है भाजक, q है यहाँ पे q है भागफल, और r होता है शेषफल। r हो गया शेषफल। यानी कि a है भाज्य, b है भाजक, q है भागफल, r है शेषफल। जैसे कि आप पढ़े होंगे कि अगर हम किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो उसको बोलते हैं भाजक, यानी कि भाजक से भाज्य लगा दिए, और जिसमें भाग लगाते हैं उसको बोलते हैं कि भाज्य है। और इधर जो निकल करके आता है उसको हो गया ये हो गया भागफल, और नीचे जो बच जाएगा इसको बोलते हैं शेषफल। ये हो गया शेषफल। वही है यहाँ पे लिखा गया है कि ए क्या है, ये ए है भाज्य, बी है भाजक, और क्यू है भागफल, आर है शेषफल। और यहाँ बोला गया है कि आर क्या हो जाएगा, तो ये होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन बी से होता है छोटा। अब आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें बोला गया है 135 और 225। तो यहाँ से हम पहले ए का मान लिखेंगे। तो ए किसको लिखेंगे, तो इसमें से जो सबसे बड़ा होगा उसको बोलेंगे ए। तो बड़ी संख्याओं को ए बोल देंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 225 ए का मान, और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 135। यहाँ निकल करके आ गया। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। और a का मान क्या है, 225 है, तो इसको बैठाइए यहाँ पे। 225 बराबर b क्या है, तो b है 135, तो यहाँ लिखिए 135 गुना। अब हमको q का मान लिखना होगा। तो q का मान हम कहाँ से लिखेंगे, तो q क्या होता है, ये होता है भागफल। भागफल q हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ 225, यानी कि a में, यानी कि 225 में हम भाग देंगे b से, यानी कि 135 से भाग लगाएंगे तो ये लगेगा एक बार में, तो ये हो जाएगा 135। ये निकल करके क्या आया, ये आया 0, और ये बचेगा 12 में से 3 जाएगा तो 9, यानी कि ये 90 बच जाएगा। ये जो भागफल निकल करके आया एक, वही हो जाएगा यहाँ q की जगह 1 प्लस r, यानी कि शेषफल। क्या शेष बचा यहाँ, तो 90 बचा है, तो ये हो जाएगा 90। अच्छा, ये प्रक्रिया हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ जो b का मान है उसको अब ए बना देंगे, ए की जगह लिखेंगे। ये b का मान है तो इसको लिखेंगे ए की जगह, यानी कि ये 135 हो जाएगा, बराबर जो शेषफल है हम इसको लिखेंगे अब b की जगह। यहाँ शेषफल को लिखेंगे b की जगह, गुना। अब q क्या लिखेंगे, तो q लिखना है हमको, तो 90 में से 135 में भाग लगाइए। तो 90 से लगाना है 135 में यहाँ पे भाग। कितना बार में लग जाएगा, एक बार में लग जाएगा। 90 हो गया, और ये बचा 45। जब एक बार में लगा दिए भागफल, अब क्या आया, एक आया, तो वही हो जाएगा q का मान प्लस प्लस शेषफल क्या बचा, ये बचा है 45। अच्छा, ये प्रक्रिया कब तक हमको करना है, कि जब तक यहाँ पे जो शेषफल आपको दिख रहा है ये 0 ना हो जाए, तब तक हमको ये करना है। अब देखिए यहाँ पे जो b का मान है उसको बनाइए a, तो a की जगह लेकर के आइए। 90 आ जाएगा a की जगह, यानी कि यहाँ 90 हो जाएगा, बराबर
आर का जो है मान उसको बी के जगह लेके आइए। क्षेत्रफल 45 था तो यहाँ हो जाएगा 45 गुना, अब लिखना है हमको क्यू का मान यानी भागफल का मान लिखना है हमको। तो 45 से यहाँ पे 45 से भाग लगा दीजिए 90 में, 90 में भाग लगाएंगे तो ये 2 बार में लग जाएगा, 2 बार में 90, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कितना बार में लगा, क्यू का मान हो गया 2 क्योंकि 2 बार में भाग लेगा, प्लस शेषफल क्या है, शेषफल है 0। तो जब तक 0 ना आ जाए तब तक हमको ऐसे चलते रहना है। यहाँ पे 0 आ गया यानी कि अब यहाँ पे हमको रुक जाना है। रुक जाने के बाद यहाँ देखिए अंतिम जहाँ पे कि शेषफल को 0 कर दिया गया तो वो अंतिम भाजक क्या है आपको दिख रहा है, भाजक यानी b का मान क्या है, b देखिए भाजक होता है, तो b का मान 45 है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्योंकि अंतिम भाजक, अंतिम भाजक 45 है, जो अंतिम भाजक होता है वही होता है HCF। याद रखिएगा, जो अंतिम भाजक यहाँ पे निकल करके आया ये 45, वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा HCF। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा, 45। ये हमारा हो गया आंसर। आप ऐसे ही करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये जो वर्क यहाँ पे जो काम किए हैं इसको हम कर लेंगे रफ में, कहाँ पे कर लेंगे, तो रफ में इसको हम काम कर लेंगे और ये हमारा हो गया हिसाब। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 196 और 38,220। इसमें देखिए जो बड़ी संख्या है उसको तो ए बोल देंगे, तो ये हो जाएगा 38,220, और बी क्या होगा, तो बी हो जाएगा 196। अब लिखना है विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए के मान ए के जगह क्या लिख देंगे, 38,222 हो गया ए के जगह, और बी क्या है 196 दिया गया है, ये लिख देंगे 196 गुना। अब क्यू का मान हमको चाहिए, तो क्यू का मान निकालने के लिए हम 38,220 में यानी कि इसमें भाग लगाएंगे 196 से, 196 से इसमें हम भाग लगा देंगे। अगर भाग लगाएंगे तो इसको देखेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, ये एक बार में जाएगा, एक बार में लगाएंगे तो 100 यहाँ पे हो गया 96, और ये बचेगा कितना, तो ये बच जाएगा 12 में से 6 जाएगा, 6 बचा, फिर ये हो गया 7, और ये 17 में से 9 जाएगा तो 8 बच जाएगा, और ये बचेगा 1, क्या बच गया 186। उसके बाद यहाँ 2 है तो एक 2 को उतार लेंगे। अब कितना बार में ये जाएगा, तो ये जाएगा, ये 9 बार में जाएगा, तो 9 बार में जाएगा तो लिखिए 9 छक्के 54 के 4 बकिया 5 हो जाएगा, 9 में 81, 81 और 5 86, 6 बकिया 8 हो गया, और 9 8 17 हो जाएगा। यानी कि यहाँ हो गया 8, और ये 9, और यहाँ पे 98 बचा है। अब एक जीरो है तो अभी जीरो को उतार लीजिए। अब ये कितनी बार में जाएगा, तो अब ये जाएगा 5 बार में, 6 पंचे 30 हो गया, 3 बकिया हो गया, और 9 पचे 45, 3 48, और 5 का 5 4 9, यानी कि 980। कितना बार में ये गया, 195 बार में गया। तो यहाँ क्यू का मान हो जाएगा हमारा 195, प्लस शेषफल यहाँ पे कितना बच गया, तो ये जीरो बचा है। तो ये प्रक्रिया हमको कब तक करना था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ पहली बार में शेषफल 0 आ गया, तो यानी कि अंतिम भाजक क्या है, यहाँ पे 196 है अंतिम भाजक। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूंकि अंतिम भाजक 196 है, तो जो अंतिम भाजक होता है वही होता है HCF। अतः HCF बराबर 196, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 867 और 255, इसका हमको HCF निकालना है। तो जो बड़ी संख्या होता है उसको ए मानते हैं, ए बराबर हो जाएगा 867, और बी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 255। हमको निकालना है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है, ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर। ए का मान क्या है, ए का मान है 867 है, बराबर
बी के जगह हो जाएगा 255 गुना, अब हमको क्यू के जगह लिखना है कि क्यू के जगह क्या होगा, तो क्यू यानी कि भागफल हमको चाहिए, तो 867 में 255 से भाग लगा दीजिए। तो 255 से भाग लगाएंगे 867 में, ये लग जाएगा 3 बार में, ये हो जाएगा 5 के 15 के 5 बकिया 1, 15 15 1 को ले 6 बकिया हो गया 1, और 3 दूना 6 1 7, 765। अब इसको घटाएंगे, ये बचेगा 2 0 और ये 1, यानी कि कितना बार में भाग लगाए, भागफल क्या आया 3 आया है, तो क्यू की जगह 3 हो जाएगा प्लस ये शेष कितना बच गया, तो 102 बचा है यहाँ पे शेष। अब क्या करना होगा कि यहाँ पे जो बी के जगह जो है उसको लेकर के आएंगे ए के जगह, यानी कि यहाँ लिख देंगे 255 बराबर, और यहाँ पे जो शेषफल निकल कर के आया था इसको लेकर के आएंगे बी के जगह, एक यहाँ लिख देंगे अब 102 गुना, अब फिर से हमको चाहिए क्यू का मान, तो क्यू निकालने के लिए 255 में जो जो आपको दिखा इसमें भाग लगा दीजिए 102 से, तो 102 से भाग लगाना है 255 में, तो क्या हो जाएगा कि ये लगेगा 2 बार में, 2 बार में 104 लग जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा कितना, यहाँ 51 बच जाएगा, यानी क्यू का मान यहाँ से निकल करके आया 2 प्लस शेष कितना बचा है, तो ये 51 बचा है, तो यहाँ हो जाएगा 51। अब जब तक ये जीरो नहीं आया है शेषफल तब तक ये प्रक्रिया चलता रहेगा। अब बी का जो मान है उसको अब ए के पास लेकर के आइए बराबर, शेषफल जो है उसको लेके आइए बी के पास गुना। अब फिर से हमको चाहिए क्यू का मान, तो क्यू का मान में क्या करना होगा, 102 में आप भाग लगा दीजिए 51 से, तो 51 से भाग लगाएंगे 102 में, तो कितना बार में जाएगा ये, 2 बार में जाएगा, और 102 ये पूरा का पूरा कट जाएगा। यहाँ क्यू का मान हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 0, शेषफल हमारा 0 हो गया। अब जब शेषफल हमारा 0 हो गया, तो यहाँ पे अंतिम भाजक यानी अंतिम जो b का मान होता है, अंतिम रूप से देखिए यहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जितना भी दिख रहा है आपको 3 2 और यहाँ 2, ये है q का मान, इधर जो दिखा शेषफल है, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये और ये सब क्या है, b का मान है। तो b का मान जो है अंतिम रूप से, यानी कि जब शेषफल 0 आ गया यहाँ पे, है ना, तो उसमें जो b का मान है अंतिम भाजक जो यहाँ पे है वही हो जाता है हमारा आंसर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि अंतिम भाजक अंतिम भाजक 51 है, इसलिए HCF भी क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। अच्छा, आप पढ़े होंगे फॉर्मूला कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अच्छा, आपको ये जो दिया गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ये 6q प्लस 1 है और 6q प्लस 3 है, यहाँ पे 6q प्लस 5 है, यहाँ ये दिया गया है। आपको क्या लग नहीं रहा है कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे लिखा गया है, क्योंकि 6q प्लस 1, यहाँ पे r के जगह क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, q के जगह सब में q है, लेकिन b के जगह आपको दिख रहा है सब में क्या है, b के जगह 6 है, तो यहाँ से हम b का मान निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा b का मान, इसको देख करके 6 हो सकता है। अच्छा, और r का मान क्या हो सकता है, q तो सब में देखिए है ही, तो q को रहने देंगे, r का मान क्या हो सकता है, तो यही फॉर्मूला में आप पढ़े होंगे कि जहाँ r का मान क्या होगा, ये होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा r का मान, और ये b से होता है छोटा, यानी कि यहाँ से अगर हम निकालेंगे r का मान क्या हो सकता है, तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, तो ये 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी होगा, 4 भी होगा, और ये 5 भी होगा, 5 तक होगा, लेकिन 6 नहीं होगा। 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि r का मान होगा हमेशा b से छोटा, तो b का मान देखिए यहाँ पे 6 है, तो 6 से छोटा ही होगा r का मान, यानी 5 तक ये होगा। यहाँ से आपको इतना बात पता चला। आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, देखते हैं। इसमें लिखेंगे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से
ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, जहां जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होता है आर का मान और छोटा होता है ये बी से। यहाँ हम लिख दिए। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ b बराबर क्या आया था, तो b बराबर हम यहाँ इसको देख करके निकाले हैं। b बराबर हर जगह क्या है, 6 है, तो b बराबर 6 हो जाएगा। और r बराबर क्या होगा, r बराबर देखिए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 और 4, ये 5 तक हो सकता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बैठाएंगे बारी बारी से किसका, तो आर का मान कभी 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक इसको हम बैठाएंगे, बैठा करके हमको चेक करना होगा। यहाँ लिखेंगे हम आर बराबर 0 रखने पर, आर बराबर जब हम 0 रख देंगे तो ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर होता है, तो बी की जगह हो जाएगा 6 और क्यू प्लस आर का मान 0, जो कि निकल करके आएगा 6 क्यू। अब रख देंगे हम आर बराबर 1, आर बराबर 1 रखने पर जब आर बराबर 1 रख देंगे तो ए बराबर क्या होगा, ये होगा 6, बी की जगह तो 6 है ही, 6 क्यू प्लस अब शेषफल यानी कि आर की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बराबर, हाँ ठीक है ये हो गया। अब रखेंगे आर बराबर हम 3 रखने पर, तो ये क्या होगा, आर बराबर जब हम 3 रखेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर होगा 6 क्यू प्लस, अच्छा आर बराबर यहाँ 2 रखना होगा, पहले यहाँ 2 रखिए आप, आर बराबर 2 रखने पर जब आर बराबर 2 रख देंगे तो ये होगा 6 क्यू प्लस 2, और आर बराबर यहाँ अगर 3 रख दें, आर बराबर 3 रखने पर क्या होगा, ए बराबर होगा 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा। और अगर हम आर बराबर 4 रख दें, आर बराबर 4 रखने पर क्या होगा, ए बराबर तो ये होगा 6, ये 6 है, ये हो जाएगा 6 क्यू प्लस 4, और आर बराबर हम क्या रख सकते हैं, 5 रख देंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5। इतना हम केवल आर का मान 0 से लेकर के 5 तक बैठा करके हम इसमें रख दिए। अब यहाँ आप बता सकते हैं हमको कि ये जो 6 क्यू, पहली बात देखिए यहाँ पे सब में, यहाँ भी 6 क्यू, यहाँ भी 6 क्यू, सब में देखिए 6 क्यू आया है, सब में आया है। पहले इसका पता करना होगा कि ये सम है या विषम है। तो यहाँ देखिए अगर ये 6 क्यू लिखा गया है, 2 से भाग लगाइए, तो ये 2 से भाग लग जाएगा 3 बार में, यानी कि ये आ जाएगा 3 क्यू, यानी कि जब 2 से पूरा पूरा भाग लग गया, इसका मतलब ये जो 6 क्यू लिखा गया ये है सम संख्या। अगर 2 से भाग नहीं लगता तब होता विषम। तो अगर भाग लग गया तो 6 क्यू क्या लिखा गया, ये है ये हो जाएगा सम संख्या। अच्छा, आप ये भी जानते होंगे अगर हम सम संख्या में विषम को जोड़ दें, सम संख्या में विषम को जोड़ दें, जैसे में 2 में हम 1 को जोड़ दें या 2 में 5 को जोड़ दें, सम में जब भी हम विषम को जोड़ेंगे तो वो निकल करके आएगा विषम। और अगर हम सम में सम को ही जोड़ देंगे तो ये आएगा निकल करके क्या, ये आएगा सम। अगर सम संख्या में विषम जोड़ेंगे तो विषम निकलेगा, अगर सम संख्या में हम सम जोड़ देंगे तो निकलेगा ये सम ही निकल करके आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से पता चला कि 6 क्यू में 2 से भाग लगा दिए तो ये हो गया सम संख्या। ये जो आर बराबर हम 0 रखे हैं, यानी कि 6 क्यू प्लस 0 करके, तो ये जो निकला ये तो क्या है, सम संख्या है। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए, हमको बोला क्या गया, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, हमको विषम पूर्णांक को चुनना है। क्या ये विषम पूर्णांक होगा, ये विषम पूर्णांक नहीं होगा। अब यहाँ देखिए एक क्या है, एक है विषम, और 6 क्यू क्या है, ये है सम। तो सम में अगर हम विषम जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, देखिए विषम आएगा, तो ये जो दिया गया ये क्या, ये विषम पूर्णांक हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए क्या विषम पूर्णांक होगा, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम सम संख्या जोड़े हैं तो ये आएगा सम, तो ये विषम नहीं है। फिर ये क्या, ये सम में अगर विषम जोड़ दिए तो ये विषम हो जाएगा। फिर सम में अगर समय जोड़ दिए तो ये हो जाएगा सम, इसको नहीं लिखना है। अच्छा, ये हो गया क्या, 6 क्यू प्लस 5, ये सम में हम विषम को जोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अच्छा, आप देख सकते हैं हमको लिखना था, दर्शाना था कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 का रूप का होता है। आप देख सकते हैं कि ये जो विषम पूर्णांक निकला है ये इसी रूप का होता है। तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं, अब हम यहाँ कह सकते हैं
यहाँ आर बराबर 1 और 3 और 5, आर बराबर 1 3 5, ये क्या है, ये है विषम पूर्णांक। ये क्या है, ये है विषम पूर्णांक है। तो अतः हम अब कह सकते हैं जब ये 1 और 3 और 5 विषम पूर्णांक है, इसका मतलब 6q+1, 6q+3 और 6q+5 विषम पूर्णांक के रूप का है। हम कह सकते हैं अतः 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। ये क्वेश्चन हमारा बन गया, और ये सब जो किए हैं हम, इसको हम रफ में किए हैं। चलिए, अच्छा, आप लोग को ये इस तरह एग्जाम में गलत और सही नहीं करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना बोला गया है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है क्या, स्तंभ की अधिकतम संख्या जिसमें वो दोनों मार्च कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसका हल करेंगे तो ये बिल्कुल हल्का क्वेश्चन, इसका आप 616 और 32 का एचसीएफ निकाल दीजिए, वही हो जाएगा आंसर। तो हम यहाँ आंसर एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो बोला गया है यानी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर एचसीएफ होगा। अधिकतम स्तंभ का जो अधिकतम संख्या हमको बोला गया निकालने के लिए, वो हो जाएगा एचसीएफ, यानी कि हमको एचसीएफ निकालना है। यानी हम कह सकते हैं कि एचसीएफ बराबर किसका निकालना है, तो आपको दिख रहा है यहाँ 616 है और क्या है 32, 616 और 32। आप केवल 616 और 32 का एचसीएफ निकाल दीजिए, वही हो जाएगा स्तंभ की अधिकतम संख्या। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लगाते हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म से ए बराबर होता है BQ+R। अच्छा, ए क्या हो जाएगा इसमें, तो ए होगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, जो बड़ी संख्या होता है वो होता है ए, और बी क्या हो जाएगा, ये जो छोटी संख्या 32 है वो हो जाएगा बी। तो ए के जगह लिखिए आप 616 को बराबर बी हो जाएगा ये 32 गुना, अब क्यू का मान चाहिए हमको, तो क्यू का मान निकालने के लिए 616 में 32 से भाग लगा दीजिए। तो 616 में हम भाग लगाएंगे 32 से, तो ये कितना बार में जाएगा, पहले एक बार में लगा लीजिए, यहाँ पे 32 हो जाएगा, ये बचेगा कितना, ये 29 बच जाएगा, और अब इसको यहाँ हो जाएगा क्या, ये 6 हो जाएगा। अब कितना बार में हम इसको लगा सकते हैं, तो ये 10 बार में, 9 बार में, 9, देखते हैं 9 बार में लगा करके लगता है या नहीं। तो 9 दूनी 18, एक 8 बकिया 1 हो जाएगा, और 9 या 27 से 1 28, ठीक है, 9 बार में लग गया यहाँ। ये आएगा निकल करके कितना, ये बचेगा, ये 6 2 8, ये बच जाएगा 8 है। तो यहाँ पे कितना बार में लगा है, ये 19 बार में लगा है, प्लस यहाँ पे आर शेषफल क्या बचा है, शेषफल बचा है 8। अच्छा, ये प्रक्रिया कब तक करना है, कि जब तक कि यहाँ पे शेषफल 0 ना आ जाए। अब क्या करेंगे, बी को ए के जगह लिखेंगे, यानी कि यहाँ 32 लिख देंगे, बराबर ये आर को लिखेंगे बी के जगह, तो यहाँ हो जाएगा 8 गुना, अब फिर से हमको चाहिए क्या, क्यू का मान चाहिए। तो अब 32 में भाग लगाएंगे 8 से, तो 32 में जब आप भाग लगाइएगा 8 से, तो ये कितना बार में जाएगा, ये 4 बार में ये पूरा का पूरा ये खत्म हो जाएगा। तो क्यू के जगह यहाँ क्या आया, तो 4 आ गया, प्लस और शेषफल कितना बचा, तो ये 0 बच गया। जब शेषफल 0 बच गया, ये जो अंतिम भाजक 8 है वही होता है क्या, हमारा आंसर, यानी कि HCF। यहाँ लिख देंगे कि HCF बराबर क्या आ गया है, 8 आ गया है। अतः स्तंभों की स्तंभों की अधिकतम
अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। ये हमारा आंसर हो गया। तो आइए आगे का क्वेश्चन अगला क्लास में करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।